हैं और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय अब क्या करना है। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, बहुत मार्केट इतना ओवरसोल्ड लास्ट टाइम कब देखा था आपने और कितने समय तक रह सकता है ये मार्केट इस तरीके से ओवरसोल्ड? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, पिछले 10 साल में सिर्फ 5 बार निफ्टी का आरएसआई 25 के नीचे गया है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी का आरएसआई तकरीबन 22-23 के आसपास पहुंच गया था और वहां से यहां से एक निफ्टी में हमने एक 500 पॉइंट का बाउंस बैक देखा। अब देखिए, 6 महीने की बीमारी है तो 6 घंटे में तो ठीक नहीं होगी। ओवरऑल व्यू ये है कि मार्च का जो महीना है शायद मार्केट बेस बिल्डिंग में स्पेंड करेगा। नीचे में 21,800 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स है। अगर वहां पर आता है तो खरीदारी करें। ऊपर में 22,800 का रेजिस्टेंस है इस महीने के लिए। ओवरऑल हमें लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड स्ट्रक्चरल रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है, जहां पर स्लो ग्रेजुअल अर्निंग्स के बैकिंग पे ओवरऑल जो सेटअप है ग्लोबली, जो हमारी पोजीशनिंग है रिलेटिव बेसिस पर निफ्टी की जो सेटअप है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। सो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एफआई का जो नेगेटिव आउटलुक है ये रिवर्स होगा। ओवरऑल एफआई का जो शॉर्ट पोजीशन है वो भी कवर होगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मार्च का महीना कंसोलिडेशन ब्रॉड रेंज में, यहां पर आप चेरी पिक करके चले अपने स्टॉक्स। इनफैक्ट हमने टॉप 4 स्टॉक्स की यहाँ पर एक सूची बनाई है जो इस वोलेटिलिटी में आप बाय करके चल सकते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स एक स्ट्रक्चरल रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो हमें अच्छे अच्छे लेवल्स तक ले जा सकती है। टारगेट्स नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, बट ओवरऑल डायरेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली बेटर होता हुआ दिखाई देगा। ओके, 4 स्टॉक्स कौन से हैं राहुल जी इस वोलेटिलिटी में भी जो पिक कर सकते हैं हम? जी हाँ, देखिए लार्ज कैप में सबसे बढ़िया जो सेटअप है, इनफैक्ट मेटल इंडेक्स ने सबसे पहले बाय सिग्नल जनरेट किया है सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में। इसमें से वेदांता का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए। वेदांता में एक बेस बन चुका है 400 के आसपास का, 420 पर एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। इसे आप यहाँ पर अक्यूमुलेट करके चले। जैसे ही 442 का लेवल वेदांता में निकलेगा, मुझे लगता है कि 480 से लेके 500 तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपका 6 महीने का भी व्यू है तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के जो जो चाल है वो बड़ी हो सकती है। मिड कैप में अगर आपको प्ले करना है तो आई थिंक सबसे बेस्ट प्ले होगा जूनियर निफ्टी। देखिए, जूनियर निफ्टी पीक से 25% डाउन है, जहां पर निफ्टी ने तकरीबन 15% का करेक्शन दिया है। इसमें वो सारे स्टॉक्स है जो 50,000 करोड़ के मार्केट कैप से लेकर 4.5 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप के, यानी कि आपको लार्ज कैप का भी फ्लेवर और एक अपर मिड कैप का फ्लेवर एक ही इंडेक्स में मिल जाता है। तो तकरीबन 610 के आसपास हमने लास्ट वीक इसको इनिशिएट किया था। आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं 650 और 600 की रेंज में जूनियर 20, जो कि एक ईटीएफ है, उसे एक्यूमुलेट कीजिए। और हमें लगता है कि जो इसका 850 830 का जो लेवल था पूरी तेजी मंदी चालू होने के पहले, वो लेवल्स हमने आने वाले 6 महीने में वापस देखने को मिल सकते हैं। तो हाई बीटा प्ले है और एक बैलेंस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। लास्टली 2 स्टॉक्स स्मॉल कैप स्पेस में है, जहां पर हमें लगता है कि बड़ा अल्फा जनरेट हो सकता है। उसमें से एक है बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर एक रिलेटिवली रेजिलियंट स्टॉक है, यानी कि पूरी की पूरी मंदी में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है और फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बजाज हेल्थ केयर में हमें लगता है कि तकरीबन 800 रुपए तक के टारगेट्स आपको अगले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपका व्यू 6 महीने से 1 साल का है तो तकरीबन 1,000 रुपए के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लास्टली सेटअप है ज्योति स्ट्रक्चर का। ये एक रिवर्सल कैंडिडेट है। यहाँ पर काफी फंडामेंटली पॉजिटिव डेवलपमेंट आए, राइट्स इशू चल रहा है यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर। साथ में इन्होंने अपना प्लांट भी शुरू किया। टेक्निकली जो स्टॉक है इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली है। 15 रुपए के आसपास स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है 25 रुपए का एक इमीडिएट टारगेट और तकरीबन 30 रुपए तक के सेकंड टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो 4 स्टॉक्स है, इनफैक्ट 4 स्पेसेस है जहां पर आप मार्केट में इस महीने पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छा अल्फा क्रिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, 2 लीडर्स पे और 2 हैवी वेट्स पे आपका व्यू चाहूँगा मैं राहुल जी। एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। अभी तक मोर और लेस ये एफआईज की सेलिंग के टारगेट रहे हैं, मोर रिलायंस और कभी कभी एचडीएफसी बैंक भी उस कमांडिंग पोजीशन में अबव 1740 अब तक नहीं आ पाया है। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? क्या जब मतलब नो डाउट आपके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होंगे भी ये, क्या राय दी है आप लोगों ने?
जी हाँ, देखिए जहाँ तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, यहाँ पर इनफैक्ट बॉटम बहुत पहले जनवरी में ही बन गया था। इनफैक्ट पूरे फरवरी महीने में जब निफ्टी ने नए लोज लगाए, यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छे पोजीशन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में होल्ड करने की राय है। हमें लगता है कि सूनर देन लेटर आपको इसमें 1800 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक रिलायंस का सवाल है, रिलायंस में डेफिनेटली स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि तकरीबन 3 मार्च लास्ट वीक हमने देखा कि इसमें 1200 का सपोर्ट जो काफी महीनों से ब्रीच नहीं हुआ था, ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है एक थोड़ा ग्राइंड करे 1150 1200 की रेंज में, लेकिन जब तक 1220 का लेवल डिसाइसिवली निकालता नहीं, आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेटेड, थोड़ा साइडवेज स्ट्रक्चर है यहाँ पर रिलायंस के अंदर। और जैसी 1220 1225 की ट्रेजेक्टरी निकलता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस में फिलहाल कन्विक्शन कम है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का सेटअप हमें लगता है कि अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी ये आगे के मूव चलाने में काफी मदद दे सकता है। हम्म, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सब मार्केट्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए।